जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत एवं पूजन किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत का पालन अविवाहित लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां दोनों करती हैं। इस व्रत के द्वारा वो देवी पार्वती से अखंड सुहाग और योग्य संतान की कामना करती हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें आदर्श दंपति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह व्रत परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है। कुछ महिलाएं इसे मांगलिक दोष को दूर करने के लिए भी करती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने उन्हें सौभाग्य सुंदरी व्रत करने की सलाह दी थी। आइए सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल की बात है। हिमालय की पुत्री पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। पार्वती का मन और आत्मा भगवान शिव में पूरी तरह समर्पित था। लेकिन उनके पिता राजा हिमालय उनकी इस इच्छा से अनभिज्ञ थे और उन्हें भगवान विष्णु से विवाह के लिए तैयार कर रहे थे। पार्वती ने यह सुनते ही अपनी सखी के साथ वन में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्नजल त्याग दिया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए वर्षों तक केवल वायु सेवन पर जीवित रहीं। उनकी यह तपस्या माता सौभाग्य सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए थी, क्योंकि यह माना जाता था कि सौभाग्य सुंदरी माता विवाहित महिलाओं को दीर्घायु, सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन का वरदान देती हैं। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और हमारा संबंध अनंत काल तक अमिट रहेगा। पार्वती जी की तपस्या के दौरान उन्होंने माता सौभाग्य सुंदरी की आराधना की। सौभाग्य सुंदरी माता स्त्रियों के सौभाग्य, प्रेम और परिवार की समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। पार्वती जी ने माता सौभाग्य सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्रत और अनुष्ठान किया। यह व्रत अत्यंत कठोर और नियमबद्ध था। माता सौभाग्य सुंदरी ने प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया, हे कन्या, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगी, उन्हें भी यह वरदान प्राप्त होगा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार महादेव पार्वती वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान, मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो, उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहां गई। वहां एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजुली भरी तो दूब का गुच्छा आया, और दूसरी बार अंजुली भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज मार्गशीर्ष माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूध, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौरी के व्रत उत्सव को करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई
और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु, मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। इस तरह देवी पार्वती ने विधिपूर्वक ये व्रत रखा और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से देवी पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। एक और कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की कन्या थी। पौराणिक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित था। कन्या अपने पिता की दशा देखकर अत्यंत दुखी रहती थी। उसने गांव की महिलाओं से सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में कथा सुनी और उसने व्रत करने का संकल्प ले ली। कन्या ने पूरे विधि विधान से सौभाग्य सुंदरी माता की पूजा की। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पिता की चिंता दूर करें और मेरे लिए ऐसा पति दे जो मुझे प्रेम और सम्मान दे। माता सौभाग्य सुंदरी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे कन्या, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। कुछ समय बाद एक धनवान और सुसंस्कृत युवक ने उस कन्या से विवाह किया। उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और उसके पिता की चिंता समाप्त हो गई। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित सौभाग्य सुंदरी व्रत को करने के लिए महिलाओं को प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद घर के ईशान कोण में चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर शिव और पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती को 16 की संख्या में श्रृंगार की वस्तुएं और फल फूल, धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। सौभाग्य सुंदरी व्रत वाले दिन पूजा में कथा कहें और उसके बाद श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की आरती करें। मान्यता है कि सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत को विधि विधान से रखने पर भगवान शिव और माता पार्वती का शीघ्र ही आशीर्वाद मिलता है। आइए अब जानते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत करने का क्या फल मिलता है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुरक्षित रहती है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। पारिवारिक कलह समाप्त होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जन्मपत्री में यदि मांगलिक दोष हो तो इस व्रत के पालन से उसकी शांति होती है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली अड़चनें स्वतः दूर हो जाती हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में विवाह से जुड़ा कोई अशुभ योग हो, जैसे वैवाहिक सुख का अभाव या विवाह विच्छेद या अलगाव, तो उसे इस व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी अशुभ योगों का निवारण होता है। तो भक्तजनों, यह थी सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की कथाएं, महत्व, पूजा विधि। आप सभी भी मन को निर्मल व स्वच्छ करके सौभाग्य सुंदरी व्रत का संकल्प लें व अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन, आरोग्य जीवन एवं स्वस्थ संतान का फल प्राप्त करें। जय शिव शंकर। यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा सुनाई गई कथाएं व जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो, यही हमारे चैनल की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।